हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज मैं आपके समक्ष भारतीय दर्शन के जो खट दर्शन की बात चलती है, उस खट दर्शन में हम आज कपिल मुनि के सांख्य दर्शन की बात करेंगे। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन खट दर्शन में भारतीय जीवन दर्शन में एक महत्वपूर्ण दर्शन के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया है। कपिल मुनि यह मानते हैं कि सांख्य दर्शन का शाब्दिक अर्थ है संख्याओं पर आधारित दर्शन। वो ये मानते हैं कि प्रकृति में जो 25 तत्व हैं, यही प्रकृति के 25 तत्व ही इस पूरे संसार और सृष्टि के सर्जक हैं। यह संसार और सृष्टि के जनक है। प्रकृति दो तरह से है, एक मानव की प्रकृति और एक स्वयं प्रकृति। प्रकृति का शाब्दिक अर्थ आपको बता दें, कृत का अर्थ होता है रचना और प्र उसमें उपसर्ग है। तो प्रकृति अर्थात विशेष रचना जब होती है तो वह प्रकृति होती है। प्रकृति प्रदत्त तत्वों से निर्मित होती है। कपिल मुनि यह मानते हैं कि जो यह सृष्टि है, इस सृष्टि की संरचना 25 तत्वों पर आधारित है। मैं आपको यह दिखा दूं, प्रकृति के 5 तत्व। इस प्रकृति के 5 तत्वों की डिजाइन, इसकी संरचना का आधार कपिल मुनि ने 25 तत्वों से लिया है। 25 तत्व का आशय आपको मैं बता दूं। जैसे जो यह सारे तत्व हैं सात्विक तत्व हैं। सात्विक तत्व में नंबर 1 बात आती है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां का आशय यह हो गया कि हम जिन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसे ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। अब जैसे ही इसको आप पकड़ें तो यह सात्विक तत्व है। सात्विक तत्व में ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से एक व्यक्ति सत्य का आभास कर सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है कि अमुक वस्तु कैसे है, क्यों है, कहाँ है। जैसे आप देख लिए ज्ञानेंद्रियों में पहला है मन। मन बड़ा चंचल है। महाभारत के एक प्रसंग में युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों और माता के साथ वनवास में चलते समय एक लंबी यात्रा के बाद प्यास लगी, तो सारे भाइयों ने प्यास की जब बात रखी तो उन्होंने अपने छोटे अनुज को भेजा कि जाओ कहीं दूर किसी वृक्ष पर चढ़ के देखो, कहीं सरोवर तालाब दिखता है तो पानी लाओ। एक एक करके सारे भाई गए और वहाँ से जा कर के जब उन्होंने खुद उस सरोवर के पास पानी पीने की चाहत रखी तो यक्ष ने प्रश्न किया और उस प्रश्न का किसी ने जवाब नहीं दिया। एकमात्र युधिष्ठिर ने जवाब दिया और पहला ही उसका प्रश्न था यक्ष का कि मन क्या है, मन की गति क्या है। तो मन के बारे में युधिष्ठिर का वह प्रसंग आप सब लोग भली भांति से जानते हैं, उसको लंबा खींचने का कोई आशय नहीं है। मन इस संसार की प्रत्येक वस्तु व्यवस्था में सबसे गतिमान तत्व है, सबसे गतिमान शब्द है मन। मन से हम बैठे बैठे अभी यहाँ और अभी चांद पर, अभी मंगल पर, अभी अमेरिका, अभी दिल्ली और बंबई की यात्रा हम कर आते हैं। तो यह इससे ज़्यादा गतिमान इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो मन गतिमान है। मन से हम वह संपूर्ण यात्राओं को करते हैं। तो मन ज्ञानेंद्रियों को या ज्ञान को प्राप्त करने का एक अनूठा नायाब पहला तरीका है। सात्विक तत्वों में ज्ञानेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय में पहला है मन। दूसरा है आंख। जैसे सामने पर्वत है, पहाड़ है, झील है, झरना है, रोडवेज है, रेलवे स्टेशन है, यह जानकारी हमको कैसे मिलती है? आंख से देख करके। हमारे गांव में भोजपुरी में कहावत भी है कि 100 कह न एक देख करके। आप दिन भर कोई बातें कहते रहिए, एक बार देख लीजिए तो देख करके ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा बिंदु है आंख, कि यह वस्तु पर्वत है, यह पहाड़ है, यह झील है, यह झरना है, यह मेज है, यह कुर्सी है, यह जो मकान है, भवन है, यह सब कुछ हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? आंख के द्वारा। फिर है नाक। नाक के माध्यम से हमें पता चलता है कि अमुक वस्तु क्या है। जैसे नाक से हम सूंघ करके बता सकते हैं, किसी चीज की गंध को हम भांप सकते हैं। तो वह गंध कैसी है? वह दुर्गंध है
जैसे आप 2-3 मैं नाम ले रहा हूं, पुष्प का, सौंफ का, धनिया का, जीरा का, या यह जो खाद्य पदार्थ है या फूल पुष्प हैं या कुछ भी है, वह हमें जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है? तो आंख के बाद दूसरा बिंदु है नाक। नाक की गंध से हम उस वस्तु का परीक्षण कर सकते हैं। आंख से हम यह देख सकते हैं, जैसे एक ही जगह 2-3 चीजें रखी हुई हैं, सफेद नमक है, चीनी भी सफेद है, खाने वाला सोडा भी सफेद है। तो हमने क्या किया, आंख से देखा तो हमने प्राप्त जानकारी इकट्ठा की कि यह चीनी है, सोडा है, नमक है। फिर हमने नाक से किसी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त की कि यह कौन सी है। फिर आगे है कान। कान के माध्यम से प्रत्येक इस संसार की घटनाओं को हम श्रवण करके, सुन करके, श्रोता बन करके बहुत सी जानकारियां हम इकट्ठा कर सकते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने का यह हमारा अगला पड़ाव है। आंख, कान, नाक। तो कान के माध्यम से हम क्या करेंगे, जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। इस संसार में जितनी घटनाएं घट रही हैं उन सारी घटनाओं को जानने का तरीका क्या है, कान। श्रवण शक्ति से हम नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं। फिर क्या है, त्वचा। त्वचा माने स्पर्श। हम किसी वस्तु को छू करके, स्पर्श करके बता सकते हैं कि यह सख्त है, यह कठोर है, यह मुलायम है, फला है। तो यह आभास विद्या, यह नॉलेज, यह ज्ञान हमको कैसे मिला? कर्मेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो ज्ञानेंद्रियों में पहला क्या हो गया, मन, आंख, नाक, कान, त्वचा। स्पर्श करके हम बता सकते हैं कि अमुक वस्तु कठोर है, मुलायम है, फला है अथवा नहीं है। अब बारी आती है, यह ज्ञानेंद्रियां हो गई, अब है कर्मेंद्रियों के माध्यम से। कर्मेंद्रियां क्या है, मुख। किसी को ज्ञान देना है तो क्या करना होगा, एक वक्ता होना चाहिए, एक व्याख्याकर्ता होना चाहिए, किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। तो इस संसार को समझने का जो कपिल मुनि का दर्शन है, कपिल मुनि का जो थाट है, उसमें मुख का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी ज्ञान को प्रस्फुटित, प्रचारित करने के लिए मुख का अहम रोल है। मुख के बाद है हाथ। आज मैं आपको बता दूं, यह संसार, आज इस संसार के 2 ईश्वर हैं, एक स्वयं ईश्वर, एक स्वयं प्रकृति है, जिसने, यह प्रकृति ने क्या बनाया, झील, झरना, पर्वत, पहाड़, नदी, यह प्रकृति प्रदत्त ईश्वर ने बनाया है। और इस संसार का दूसरा रचयिता कौन है, मानव। सड़क किसने बनाई, खेती किसने की, रेलवे किसने डाला, हवाई जहाज किसने बनाई, यह सब कुछ बनाने वाला कौन है, इस संसार का दूसरा ईश्वर प्रकृति के बाद मानव है। और इस मानव ने जब जंगलीपन से लेकर के आज होमो सैपियंस मानव की यात्रा की, तो इस पूरी यात्रा में मैं आपको बता दूं, सबसे अहम किसी का रोल है तो वह है हाथ। हाथ का रोल क्या है भाई, मानव भूगोल आप पढ़े होंगे, तो मानव भूगोल के माध्यम से आप सीधी सी यह बात जान लीजिए कि जब मानव दोनों हाथ और पैरों से चला था, चलते चलते वह जब अपने 2 पैरों पर खड़ा हुआ और हाथ का प्रयोग वह जब करने लगा, तो इस हाथ की बनावट में सबसे अहम रोल है इस पूरी आकृति का। यह अंगूठा यहाँ के बजाय यहाँ लग जाता तो हम वह शक्ति नहीं प्राप्त कर। आज जितने आविष्कार हैं, जितनी खोजें हुई हैं, जितने अनुसंधान हुए हैं, इन अनुसंधानों को, इनके खोजने में, इनके निर्माण में यदि किसी का रोल है तो हाथ, और हाथ में सबसे अहम रोल है अंगूठे का। और अंगूठे की ये जगह, ये अंगूठा यहाँ के बजाय यहाँ इस उंगलियों के साथ पैरेलल, समानांतर होता तो हम आज भी आविष्कार के मसले पर कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो पकड़ने की कला है, पकड़ने की क्षमता हमारे मानव में आई, वह किसके कारण आई, हाथ। और हाथ में इस अंगूठे के रोल ने आज जो कुछ खोज दिया है, जो कुछ नॉलेज दिया है, इस हाथ और इस अंगूठे की आकृति ने। तो ज्ञान प्राप्त करने का कर्मेंद्रियों के में आपका हो गया मुख, हाथ। अब दूसरी बात है पैर। हमबोल्ट हमारे भूगोल के एक विद्वान है, वह कहते हैं कि भूगोल को पढ़ना है तो पैरों से पढ़ो, भूगोल को किताबों से नहीं पढ़ा जा सकता। सच्ची अच्छी नॉलेज तो हम जा करके प्राप्त कर सकते हैं।
हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पर पर्वत बना दें, झील बना दें, झरना बना दें, लेकिन एक बालक के लिए सबसे अच्छी गहरी नॉलेज क्या हो सकती है कि हम वह टूर के माध्यम से, जो भूगोल में टूर रखा गया उसके पीछे सेंस यही है कि भूगोल की गहरी नॉलेज कैसे हो सकती है, किसी भी प्रकार की गहरी नॉलेज। क्योंकि कपिल मुनि कहते हैं कि दर्शन के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो दर्शन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान में पैर का रोल क्या है? यही है कि प्रत्येक स्थान पर जितना ज़्यादा घूम लेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। पंडित राहुल सांकृत्यायन वह कहते हैं कि भागो नहीं, बदलो। बदलो कैसे? खूब घूमो। जितना आप घूमोगे उतनी प्रकृति के बारे में, उतने संसार और जगत के बारे में, इस कायनात के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में जानोगे। तो पैर का रोल अहम है ज्ञान प्राप्त करने में। अगली बारी आती है गुदा का। जीव एक जीव तब कहलाएगा जैसे उसके पास मुख हो, हाथ हो, पैर हो, कान हो, नाक हो, आँख हो, उसके साथ गुदा। रीजन ये है कि जीव तब तक जीव नहीं होगा जब तक मुख के साथ उसे गुदा द्वार नहीं होगा। जो वह भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है वह भोज्य पदार्थ गुदा के रास्ते से निस्तारित करता है, बाहर करता है। ये उसकी एक जीवन की नैसर्गिक प्रक्रिया चलती है। तो इस तरह गुदा मानव जीवन में सबसे, या किसी भी जीवधारी के लिए सबसे अहम रोल है। जीव तब तक जीव नहीं हो सकता जब तक उसमें ये सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां नहीं होंगी, तब तक एक जीव जीव नहीं कहला सकता, वह ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। तो इस तरह हो गया गुदा। अब एक बारी लास्ट लिंग की। एक जीव के प्रति यह जिम्मेदारी प्रकृति ने सुनिश्चित कर ली है। जैसे हम हैं या आप हैं या इस संसार का कोई भी जीवधारी, उस जीवधारी की यह जिम्मेदारी है, प्रकृति ने तय कर रखी है कि आप अपने जैसा एक जीव पैदा करें। इस जीव के पैदा करने में जो हमारे सारे अंग और प्रत्यंगों की भूमिका होती है उसमें हमारा यह पॉइंट सबसे अहम रोल है। क्यों? क्योंकि यह सृष्टि तब रुक जाएगी जब निषेचन क्रिया नहीं होगी। इसलिए एक जीव की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने पूरे जीवन काल में एक अपने जैसा जीव की उत्पत्ति करे। वह सहवास हो सकता है, वह निषेचन प्रक्रिया के माध्यम से एक जीव अपने जैसे जीव का जन्म दे, क्योंकि यह सृष्टि, यह कायनात निरंतर चलती रहे। जैसे वनस्पतियां हैं अपनी जैसी वनस्पतियां दे, जीव हैं अपने जैसे जीव दें, पक्षी हैं, पशु हैं, सब यह संसार तो इसी निरंतर शाश्वत प्रक्रिया का नाम है। तो यह हमारा अगला बिंदु समाप्त हुआ। अब हो गया यह ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री। अब है बारी शब्द की। इस संसार को समझना है तो शब्द को समझना पड़ेगा। शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत लिए हुए है। शब्दों में ध्वनि होती है और ध्वनियों से जब शब्द का निर्माण होता है उससे उसका शब्द, उसका व्यवहार, उसका स्वरूप बदल जाता है। आप इस संसार में शब्दों की बड़ी भूमिका है। शब्द कभी मरते नहीं हैं। साउंड या ध्वनि शास्त्र का आप अध्ययन करेंगे तो ध्वनियों का बड़ा रोल है। यह ध्वनि, यह शब्द इस संसार को गति देते हैं, इस संसार को समझने परखने के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया कराते हैं। तो किसी भी भाषा के माध्यम से, यह कोई जरूरी नहीं कि कौन सी भाषा होगी। पक्षियों की अपनी भाषा है, पशुओं की अपनी भाषा है, वनस्पतियों की अपनी भाषा है, उस भाषा का अपना शब्द है। और यह शब्द समाज को, सिस्टम को, प्रकृति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि मानते हैं कि शब्द को समझना, शब्द को पहचानना, शब्द का सही इस्तेमाल करना एक मानव के लिए, एक जीवधारी के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगली बारी है स्पर्श। स्पर्श का रोल यह है, आप देखें सिंपल तरीके से, भारतीय सनातन संस्कृत तो इसका मूल आधार है। हम जब किसी का पैर छूते हैं तो उसका अनायास हाथ हमारे सर पर आ जाता है। नीचे पैर छुआ, ऊपर हमारा सर का हाथ सर पर गया। क्यों गया? क्योंकि एक सर्किल बनती है और ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। जैसे किसी ने पैर छुआ, हमने ऊपर हाथ उसके सर पर रखा, एक सर्किल बनी, एक एनर्जी, एक ऊर्जा का प्रवाह हुआ। तो यह स्पर्श का बड़ा रोल है। टच थेरेपी देख लीजिए,
स्पर्श विद्या देख लीजिए, आज मोबाइल एंड्रॉइड आई है, पूरी की पूरी उसी पर आधारित है, स्पर्श ज्ञान के आधार पर। तो इस संसार को समझने के लिए स्पर्श बहुत रोल अदा करता है। स्पर्श के माध्यम से छू करके हम समझ सकते हैं कि वह अमुक वस्तु कौन सी होगी। आप देख लीजिए, महाभारत में धृतराष्ट्र को आंख नहीं थी, वह देख नहीं सकते थे। लोगों की पदचाप को सुन करके, पदों की आहट को पहचान करके वह कहते थे तातश्री, विदुर, आचार्य गुरुद्रोण, कृपाचार्य, ये सारे लोगों के पदचाप को, शब्द की ध्वनि को और उनकी आहट को जान करके, छू करके उनको आभास हो जाता था कि यह कौन है। तो इस तरह शब्द का बड़ा रोल है समझने के लिए, स्पर्श का रोल है किसी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगला बिंदु है रस। रस का से ये हो गया, हमारे शरीर में तमाम तरह से ग्रंथियां हैं, जैसे एड्रिनल ग्रंथ, प्यूटरी ग्रंथ, इन ग्रंथियों से रस का स्राव होता है और यह रस स्रावित ग्रंथियां हमारे व्यक्तित्व को तय करती हैं। एड्रिनल ग्रंथ का स्राव, प्यूटरी ग्रंथि का स्राव, या इस तरह की हमारे शरीर में जितनी ग्रंथियां हैं उनसे जो स्राव होता है, जो रस निकलता है, उससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो किस तरह का कौन सा व्यक्तित्व होगा, यह उस ग्रंथियों के रसों के स्राव पर तय करता है। मैं आगे बताऊंगा भी कि प्रकृति को समझने के लिए एक मानव की प्रकृति होती है, एक प्रकृति की प्रकृति होती है, वह किस आधार पर तय होती है, तो उसमें इसका सबसे अहम रोल है रस का। रस के बाद है रूप। इस संसार की प्रत्येक वस्तु में अपना कोई ना कोई रूप है, कोई छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचाई है, मोटाई है, तो उसका अपना एक आकार होगा। आकारहीन वस्तु का कोई अर्थ नहीं है, हर वस्तु का कोई न कोई आकार है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब ऊर्जा घनित होती है तो रूप लेती है, जब ऊर्जा विखंडित होती है तो अरूप हो जाती है। मैं अगली किसी वीडियो में बताऊंगा, जैसे लोग ईश्वर के होने या न होने में अविश्वास पैदा करते हैं, तो उसका वैज्ञानिक साइंटिफिक कारक क्या है, वो अगली वीडियो में। पहले हम आपको यह बता दें कि रूप का रोल क्या है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु आकारवान है और इस आकारवान से ही यह जगत है। आकाश, पाताल, हवा, पानी, मिट्टी, जल, तत्व, ये जितने सबके सब हैं, इन सबका अपना एक अहम रोल है, इनका अपना एक रूप है। यह संसार रूपवान है और प्रत्येक वस्तु का जो रूप है, उस वस्तु को समझने के लिए एक मानव को एक प्लेटफॉर्म देता है, एक आधार देता है। जब तक जिसका रूप नहीं होगा, उसको समझने में साधारण बुद्धि तो समझ ही नहीं सकती। ऐसे में कपिल मुनि ने कहा कि वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए रूप को पकड़ना पड़ेगा। हर वस्तु का, हर व्यवस्था का, हर पदार्थ का, हर तत्व का कोई न कोई आकार है, कोई रूप है। अगला पॉइंट, गंध, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने जब ज्ञान देना शुरू किया, गीता का उपदेश, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं कौन हूं। उसमें एक शब्द उन्होंने कहा कि मैं गंधों में मिट्टी की पहली गंध हूं। जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो उस बारिश की पहली बूंद पड़ने से जो भीनी सी सुगंध निकलती है, जो गंध निकलती है, उन गंधियों में मैं एक हूं। इन संसार में प्रत्येक गंधें हैं। आज हमारी शिकायत रहती है कि गायों के घी में वह गंध नहीं है। गोभी या तमाम जो फल और फूल हैं वह पहले जैसे सुगंधित नहीं रहे। क्या रीजन है कि पहले गाय का घी बहुत ताकतवर होता था, बहुत उसमें अच्छी गंध होती थी। आज तो दाल में आप खाते हैं, खाद्य पदार्थ में डाल के खाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। जानते क्यों? क्योंकि जब गायें खुले चारागाहों में चरती थी तो तमाम वनस्पतियों को, तमाम फूल पत्तियों को खाती थी। उनके गंध को जब वह अपने पेट में ला करके दूध में तब्दील करती थी, कन्वर्ट करती थी, बदलती थी, तो उस तरह हमारा जो घी होता था वह गंध वाला होता था, सुगंधित होता था। आप देख लिए, सारी हवा एक जैसी, पानी एक जैसा, धूप रोशनी सूर्य की एक जैसी। फिर इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में
पार्कों में, फूलों में, बगीचों में नाना प्रकार के फूल अपनी अपनी गंध लेकर के हमको सुगंधित करते हैं। तो इन एक जैसा पानी, एक जैसी मिट्टी, एक जैसा सूरज, फिर इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार के फूलों की, वनस्पतियों की गंध कहाँ से आती है? तो यह गंध हमको समझने में एक सहायता प्रदान करती है। किसी वस्तु व्यवस्था को, किसी वस्तु पदार्थ को, किसी वनस्पति को समझने में हमारे पास गंध का एक आधार है, एक प्लेटफार्म है कि उसको हम समझ करके बता दें। हमने आपको बताया ना, जैसे सूंघ करके, चख करके। अब कल्पना करो आप किचन में हो, किचन में आप खाना बना रहे हो और एक व्यक्ति तय नहीं कर पा रहा है तो यह अमुक वस्तु क्या है, तो वह क्या करेगा? स्पर्श, पहले टच करेगा तो कहेगा चीनी है, नमक है। टच से, त्वचा से वह स्पर्श करेगा, क्लियर नहीं हो पा रहा है तो फिर उठा के देखेगा, आंख से क्लियर किया, त्वचा से, हाथ से क्लियर किया, अभी उसका संदेह मिटा नहीं कि यह वस्तु चीनी है अथवा नमक है। फिर क्या करेगा? जीभ रसना पे ले जाएगा और जीभ यह तय कर देगी कि यह नमक है अथवा चीनी है। इस तरह ज्ञान को प्राप्त करने के ये सारे जो बिंदु हैं, इनके माध्यम से हम नॉलेज को इकट्ठा करें तो सटीक और सही जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है। तो ये हो गया रूप और गंध। अब आगे बारी आती है 5 महाभूतों की। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के बाद 5 महाभूत हैं। हम गांव में कहते सुनते आए हैं कि भूत, गांव में कहते हैं कि फला भूत। भूत माने क्या होता है? बीता हुआ। यह 5 महाभूत क्या है? ये 5 महाभूत जो हैं, नंबर 1 आकाश। आकाश यह वह तत्व है जिसका कोई रूप नहीं है। हम कहते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, उसी का सिंबॉलिक यह आकाश है। आकाश का कोई रूप नहीं है। आकाश एक 5 महाभूत है। दूसरा वायु। वायु क्या है? हवा। हवा का जो रोल है इस संसार को, इस सिस्टम को चलाने के लिए, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि। अग्नि ने इस पूरे संसार की दशा और दिशा बदल दी। जब तक अग्नि संसार ने नहीं पहचाना, जब तक अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, मानव आदिम संस्कृति का पाठ था, पाषाण काल में था, कोई तरक्की नहीं हो रही थी। आज ये पूरे संसार की तरक्की, प्रगति का पहिया घूमा तो किसके कारण घूमा? इस अग्नि के कारण। तो अग्नि का रोल है। फिर जल, जल का रोल है। पृथ्वी, जहां हम आप खुद हैं, पृथ्वी की देन है। तो इस तरह आकाश का कोई रूप नहीं। वायु है, महसूस की जाती, उसे आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अग्नि, अग्नि का धर्म है उष्णता, गर्मी। जल का धर्म है शीतलता। अब पृथ्वी का धर्म है धारण करना, अपनी क्षमता से ज्यादा देना। इस तरह 5 महाभूत, ये सारी चीजें हो गई। अब है बुद्धि। इस संसार को समझने के लिए बुद्धि बहुत आवश्यक है। बुद्धि के बिना आप इस ज्ञान को, इस संसार को नहीं समझ सकते, ऐसा कपिल मुनि का मानना था। तो बुद्धि इस संसार को समझने के लिए पहला प्लेटफॉर्म है। इस संसार को आप ध्यान से, योग से तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपके पास बुद्धि नहीं हो। बुद्धि के बाद क्या है? धर्म। धर्म की मैंने अगली पिछली कक्षाओं में, पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जा सके वह धर्म है। इस संसार को समझने के लिए धर्म है। जैसे हमने बताया पृथ्वी का धर्म क्या है? धारण करना। जल का धर्म क्या है? शीतलता। अग्नि का धर्म है उष्णता। वायु का धर्म है बहते रहना, निरंतरता। और आकाश का धर्म है आकारहीनता। ये सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए इस संसार को समझाया जाना जा सकता है। तो यह हो गया धर्म के बाद ज्ञान। हम बुद्धि के माध्यम से धर्म का विकास करेंगे, धर्म को अंगीकृत करेंगे। फिर इस धर्म के बाद हमें पहली जरूरत है जानकारी, ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आएगा? बुद्धि के माध्यम से आएगा। यह सारी कुछ चीजें जो चल रही हैं पूरे कायनात में, ब्रह्मांड में, यह कहाँ से हमें ज्ञान मिला? इन सारे उपक्रमों के माध्यम से हमको ज्ञान मिला कि यह पानी है, यह हवा है, यह मिट्टी है, यह आकाश है, यह पाताल है।
यह वस्तु है, यह पदार्थ है, यह तत्व है, ये सारी जानकारी हमको कैसे मिली? बुद्धि के माध्यम से मिली। ज्ञान के बाद क्या है? इस संसार को समझना है तो ज्ञान से समझ सकते हैं अथवा वैराग से समझ सकते हैं। आप जितना पाना चाहेंगे वह सारी चीजें आपसे उतनी दूर होती जाएंगी। जब आप छोड़ना शुरू करेंगे तो वह सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। उस छोड़ने का नाम एक शब्द में है वैराग। इसीलिए तुलसीदास ने कहा कि आप संग्रह न करो, जैन धर्म भी कहता संग्रह न करो, अस्ते चोरी निंदा ये सारी बातें हटा दो, केवल क्या करो? अपने कर्म करो, संग्रह न करो, वस्तुओं का एकाधिकार न करो। जब आप संग्रह नहीं करोगे तब आप समाज के लिए काम करोगे, तब आप समाज के लिए अच्छे होगे, उपयोगी होगे। समाज को अच्छे से समझना है तो वैराग आवश्यक है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण कोई है तो जनक राज विदेह। विदेह एक राजा थे जनक के, इसलिए उनका एक नाम जनक भी है। वह सांसारिक जीवन में रहते हुए भी वैरागी थे, वह व्यवस्थाओं का संग्रह नहीं करते थे। कपिल मुनि यह मानते हैं कि संसार को समझने के लिए वैराग बहुत आवश्यक है। जो संग्रह में लिप्त हो गया वह संसार को नहीं समझ पाएगा, जो वैरागी हो गया वही संसार को, इस जीवन को समझ पाएगा। ईश्वर कौन है, हम कौन हैं, यह सारी चीजें बिना वैराग के नहीं आ सकती। अब है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य और अहंकार। जब आप दंभी हो जाएंगे, जब आप अहंकारी हो जाएंगे, जब आप कहेंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, तो आप किसी को कुछ नहीं समझ सकते और न आप अपने को आप समझ पा रहे हैं। इस संसार की सबसे बड़ी दुविधा क्या है? अहंकारी होना। कंस अहंकारी हो गया, रावण अहंकारी हो गया, दुर्योधन अहंकारी हो गया। इसलिए न वह समाज को समझ पाए, न सिस्टम को समझ पाए। जब जब यह समाज, जब जब यह व्यक्ति अहंकारी होगा, पक्का खुद का, कुल का, समूह का, समाज का नाश करेगा। ये जो 4-5 उदाहरण मैंने दिए, ये केवल ऐश्वर्य संग्रह में लगे रहे। रावण को यह दंभ था, अहंकार था कि मैं सबको अपने पद तले रख लूंगा। कंस को अहंकार हो गया कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। दुर्योधन को अहंकार अपने ऐश्वर्य का हो गया कि हम तो चक्रवर्ती सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, पूरे हस्तिनापुर समेत पूरे संसार पर मेरा अधिकार है। यह अहंकारी हस्तिनापुर के नाश का कारण बना। तो जीवन को अहंकारी अहंकारी बनने से बचाना पड़ेगा, इसलिए वैराग जरूरी है। आगे ये सारी चीजें चल रही हैं। अब है अंतःकरण। 4 अंतःकरण कौन है? ये सारे अंतःकरण हैं। अब है मानव और प्रकृति। मानव और प्रकृति में क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। कैसे समझेंगे? इस संसार को समझना है तो मन और चित्त से विचार पैदा होता है। जब किसी विषय पर, किसी बिंदु पर, किसी व्यवस्था पर जब मन और चित्त लगा करके चिंतन करेंगे तो एक नया विचार आएगा। यह संसार कैसा है, यह वस्तु कैसी है, यह अमुक व्यवस्था कैसी है, यह सोच, यह विचार कहाँ पैदा होता है? यह विचार मानव मन में और चित्त में पैदा होता है। कपिल मुनि इसी बात को कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करना है तो मन और चित्त का इकट्ठा रहना जरूरी है, एकाग्रता जरूरी है। जब तक आप मन और चित्त इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक न ईश्वर को समझ सकते, न खुद को समझ सकते। इस समाज की, इस व्यक्ति की सबसे बड़ी दुश्वारी क्या है? मन कहीं भटक रहा है, चित्त कहीं लगा है। जब मन कहीं है और होगा, चित्त कहीं और होगा, तो आप किसी विषय वस्तु पर आप इकट्ठा हो ही नहीं सकते। और जब तक आप कंसंट्रेट नहीं होंगे, जब तक आप एकाग्रचित्त नहीं होंगे, तब तक आप खुद को नहीं समझ पाएंगे। ईश्वर को समझने का तो बहुत कठिन रास्ता है। इसीलिए सुकरात कहता है नो द सेल्फ, पहले स्वयं को पहचानो। क्योंकि अणु और परमाणु, बड़ी इकाई को समझने के लिए पहले छोटी इकाई को समझो। छोटी इकाई समझ जाओगे तो बड़ी इकाई को आसानी समझ जाओगे। इसलिए कपिल मुनि, फिर मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि ज्ञान प्राप्त करने का आधार क्या है? स्वयं से उठ करके ईश्वर की यात्रा। जब व्यक्ति स्वयं से ऊपर उठ करके ईश्वर तक जाता है तो वह संसार को समझ पाता है, तब उसका जीवन सुखी होता है। ऐसा कपिल मुनि का मानना था। अब है मानव प्रकृति, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त।
के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेगा तो ईश्वर की सत्ता तक जाएगा। यदि इनमें उलझ करके भटक गया तो वह कदापि ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे में अब है प्रकृति के तत्व। प्रकृति के कितने तत्व हैं? कुल 118। यह प्रकृति के जो कुल 118 तत्व हैं, यह पूरे संसार को समझने के लिए एक जीव कैसे वर्क करता है, एक जीव को कैसे समझना होगा। तो आप जान लीजिए, यह शरीर पदार्थ है, यह शरीर पदार्थ है और इसमें एक ऊर्जा, एक एनर्जी काम करती है। उस ऊर्जा का नाम क्या है? ईड़ा और पिंगला। यह जो हमारी किसी भी हमारे जीव की बात नहीं है, इस संसार का प्रत्येक जीव, पशु, पक्षी, जानवर, मानव, सब पदार्थ से बने हैं। इन पदार्थ में जब तक एनर्जी रूपी आत्मा वर्क करती है तब तक ये जीवन चलता है। जब वो आत्मा निकल जाती है, वह ऊर्जा निकल जाती है, तो हम डेड बॉडी हो जाते हैं, यह पदार्थ हो जाता है। तब गांव में हमारे आपके यहाँ कहा जाता है, चलो इस पार्थिव शरीर का दाह संस्कार कर दें। यह पार्थिव शरीर दाह संस्कार की योग्य क्यों हो गई? क्योंकि इसमें से ऊर्जा निकल गई। इस संसार में इस जीव का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक पदार्थ और ऊर्जा साथ हैं, तब तक यह जीवन है। यह ऊर्जा निकल गई, यह सांस निकल गई, यह चेतना निकल गई, तो यह केवल पदार्थ बचेगा। इसलिए कपिल मुनि यह मानते हैं कि जब तक पदार्थ ऊर्जा को आप समझोगे नहीं तब तो उसमें संतुलन नहीं स्थापित करोगे। जब तक संतुलन नहीं स्थापित करोगे तब तक आप ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, तब तक संसार को नहीं समझ पाओगे और तब तक ईश्वर को भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए इस पदार्थ को सही ढंग से संचालित करने के लिए हमको क्या करना होगा? ऊर्जा के स्रोत को बनाए रखना होगा। और ऊर्जा के स्रोत को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? एक शब्द है ईड़ा, दूसरा है पिंगला, तीसरा है सुषुम्ना। ईड़ा बाईं नाक से, जब व्यक्ति बाईं नाक से सांस लेता है तो ईड़ा रूपी ऊर्जा को संचालित करता है, और जब दाईं नाक से सांस लेता है तो वह पिंगला, यह बाईं नाक ईड़ा, दाईं नाक पिंगला, और जब दोनों नाक से सांस लेता है, दोनों से छोड़ता है, तो क्या होती है? सुषुम्ना। इस तरह अपने शरीर को हाई पावरफुल पोटेंशियल बनाने के लिए, इन पदार्थों में सही संतुलन स्थापित करने के लिए एक जीव की यह जिम्मेदारी बनती है कि इन पदार्थों को संतुलित करे अपने शरीर में, और इस ऊर्जा के सतत स्रोत को बनाए रखने के लिए, चेतना को, परमात्मा को एकाकार करने के लिए क्या करे? ऊर्जा के स्रोत को बनाए। ऊर्जा के स्रोत को कैसे बनाएगा? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसी को रामदेव ने पकड़ा, और जो अनुलोम विलोम है वह सारी चीजें यही है कि आपकी शरीर में ऊर्जा संतुलित मात्रा में, बराबर मात्रा में, भरपूर मात्रा में पहुंचती रहे। अब है सृष्टि का निर्माण। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? सृष्टि का निर्माण हो गया प्रकृति से और पुरुष से। प्रकृति और पुरुष यह मिल करके संसार को बनाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न होगा कि संसार यह है कैसा, संसार यह बना कैसे, संसार यह चल कैसे रहा है? इस बात को समझने के लिए इन सारे बिंदुओं पर आपको बारीक नजर डाल करके इनका स्वयं अध्ययन करना होगा। तब आप संसार को, तब आप सिस्टम को समझ पाएंगे। और यह प्रकृति, यह पूरी कायनात, यह पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, तो उसमें नंबर एक यह जो बात है, प्रकृति और पुरुष। इस संसार को बनाने में, इस सिस्टम को चलाने में प्रकृति और पुरुष का हाथ है। अब मैं आपको बता दूं, प्रकृति जड़ है, प्रकृति जड़ है, अब पुरुष चेतन है। एक जड़ है उसका नाम प्रकृति है, एक चेतन है उसका नाम पुरुष है। प्रकृति और पुरुष काम कैसे करते हैं मैं वही आपको बता रहा हूं। जो इस पूरे क्लास का, इस पूरे टॉपिक का, इस कपिल मुनि सांख्य दर्शन का सबसे अंतिम निचोड़ है। इसकी ये मीमांसा है, ये इसका विश्लेषण है कि जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष कैसे काम करते हैं। तो मैं यहां आपको बता दूं, पुरुष चेतन है, ध्यान दीजिए, पुरुष चेतन है परंतु क्या है? निष्क्रिय है। पुरुष चेतन है परंतु वह निष्क्रिय है। लेकिन कैसे? उसका स्वरूप है लंगड़े जैसा। प्रकृति अचेतन है परंतु वह सक्रिय है। वह कैसी है? अंधे जैसे। मैं एक कहानी आपको बता दूं। एक जंगल था,
जंगल में आग लगी थी, जंगल की चारों तरफ आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं, सब समाप्त हो रहे थे। उसी जंगल की आग के बीच मध्य में एक लंगड़ा और एक अंधा दोनों फंस गए, और यह अंधा और लंगड़ा जो दोनों फंस गए उस जंगल की आग में, चारों ओर लपटें निकल रही थी। अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा भाग नहीं सकता। यह तय है कि दोनों दो छोर पर रहेंगे, दोनों नॉर्थ साउथ बने रहेंगे तो दोनों जल करके भस्म हो जाएंगे। लेकिन दोनों कोऑपरेट करेंगे, दोनों सहयोग करेंगे। इस तरह यह संसार आग लगी है, चारों तरफ जंगल जल रहा है, एक तरफ लंगड़ा एक तरफ अंधा। अंधा और लंगड़ा दोनों एक साथ नहीं आएंगे, सहयोग नहीं करेंगे तो लंगड़ा भाग नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता। वह भाग नहीं सकता, यह देख नहीं सकता, दोनों जल करके मर जाएंगे। ऐसे में समय की जरूरत है, उनके जीवन अस्तित्व को बचाए रखने के लिए दोनों आपस में क्या करें, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए और बैठ करके अंधा देख लेगा, अंधा चल लेगा, लंगड़ा देख लेगा। इस तरह वह दोनों जंगल में एक किनारे से भाग सकते हैं, जीवन बच सकता है। कहने का आशय यह है कि अंधे और लंगड़े को हमने एक प्रतीक के रूप में बताया है। एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ पुरुष है। प्रकृति और पुरुष ऐसे फंसे पड़े हैं इस पूरे संसार में, चारों तरफ आग लगी है, ठीक उसी तरह जैसे अंधे और लंगड़े के जंगल में फंसे होने पर लगी है। प्रकृति और पुरुष सहयोग करेंगे तो यह जीवन सुंदर हो जाएगा, यह संसार स्वर्ग हो जाएगा। और यदि ये दोनों विरोध करेंगे तो दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस तरह यह प्रतीक के माध्यम से मैंने आपको बताया कि प्रकृति और पुरुष ठीक अंधे और लंगड़े जैसे हैं, दोनों मिल करके काम करेंगे तो यह संसार जन्नत नहीं तो दोजक। ऐसे में यह प्रकृति के सांख्य दर्शन के माध्यम से मैंने समाज को, सिस्टम को, ईश्वर को, प्रकृति को, पुरुष को, पदार्थ को, तत्व को आप तक पहुंचाने का सरल शब्दों में व्याख्या करने का एक छोटा सा लघु प्रयास किया कि आप इस बात को विधिवत समझ गए होंगे कि यह जीवन ठीक उस अंधे और लंगड़े की कहानी है। प्रकृति और पुरुष के बीच तादम्यता, सरलता और सहयोगात्मक रवैया रहेगा तो दोनों इस संसार को स्वर्ग बना सकते हैं। आपने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताइए। आपका कोई सुझाव होगा तो मैं अगली वीडियो में शामिल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन खट दर्शनों में से एक आपको समर्पित। आज विवेका जयंती है, आपको युवा दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।